ये वीडियो पार्ट 3 के बच्चों के लिए, पार्ट 2 और पार्ट 1 के लिए, यूजी रेगुलर, वोकेशनल और जनरल कोर्स के बच्चों के लिए है जो 2025 के एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो कुछ कॉलेजेस का था जिनका परिणाम किसी भी बच्चे का नहीं दिख रहा था, किसी का भी नहीं, तो उनका अब दिखने लगा। धीमे धीमे सबका आ जाएगा, सभी कॉलेजेस का आ जाएगा संध्या काल तक। अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक बहुतों का आ चुका है और बहुतों का अभी बाकी है, तो उन सभी का जारी हो जाएगा आज रात्रि तक। अब इस पे आते हैं, जो कभी पार्ट 1 या पार्ट 2 में प्रमोट हुए थे, फेल हुए थे, मगर अपना एग्ज़ाम 2024 2023 में ही मतलब कभी भी देकर अपना क्लियर कर चुके हैं, उनका कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। अभी पार्ट 3 का रिज़ल्ट आ रहा है जो PMW करके आ रहा है, ठीक है। पहले तो बोला गया था कि रिज़ल्ट नहीं दिखेगा, मगर रिज़ल्ट जारी कर दिया गया। और ये भी बच्चे इस जो इनका जिस तरीके का रिज़ल्ट है वो बच्चे ध्यान रखेंगे कि बहुत कोई का भी जारी हुआ है और बहुत कोई का जारी नहीं हुआ है। तो कुछ का जो है आज 27 तारीख को रात्रि तक जारी हो जाएगा और कुछ का 28 तक। जिनका भी जारी होगा, जो पार्ट 1 पार्ट 2 में कभी प्रमोट हुए थे या फेल हुए थे, वो इंतज़ार करेंगे। आपका रिज़ल्ट जो PMW लिखा आ रहा है वो अभी समय लगेगा सप्ताह भर का, तब जाकर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये समस्या किसके साथ आ रही है? 22-25 के साथ भी आ रही है, आपके 21-24 के स्टूडेंट के साथ भी आ रही है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 20-23 के होंगे, 20-23 के उनके साथ भी आ रही है, ठीक है। ये तो आप जान गए कि PMW जो है मेरा लिखा हुआ जो है वो हट जाएगा। कैसे हट जाएगा? जब पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिज़ल्ट आ जाएगा तब, प्रमोटेड फेल बच्चों का। और ये यूजी रेगुलर के लिए मैं बता रहा हूँ। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिज़ल्ट आएगा कब? तो वो हफ्ते भर के भीतर ही बताया गया क्या आएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी की तरफ से ही जानकारी मिली है। और ये समय अगर हम देखें तो 2 से 3 दिन लगेगा अभी आने में। 2 दिन के भीतर, 3 दिन के भीतर नहीं कहा जा सकता है, मगर 1 सप्ताह का समय दिया गया है। क्यों दिया गया है मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि कल 2 दिन के भीतर रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इनका रिज़ल्ट आ गया तो फिर आपका जो पार्ट 3 का जो रिज़ल्ट आया है उसमें लिखा रहेगा PMW, उसको भी तो अपडेट करना है। तो उसको अपडेट करने में 2 दिन और लगेंगे या 1 दिन और लगेंगे, अपडेट होगा वेबसाइट, तो फिर पूरी तरीके से आपका रिज़ल्ट क्लियर हो गया। 4 दिन भी लग सकता है PMW हटने में, तो सप्ताह भर का समय इसीलिए बोला गया है, ठीक। अब आते हैं यूजी वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए। तो इनका रिज़ल्ट पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि 2 दिन में ही इनका पार्ट 3 का रिज़ल्ट जारी हो जाए। इनका भी रिज़ल्ट गड़बड़ा ना जाए, PMW लिखा ना जाए, इस वजह से अभी थोड़ा इसको होल्ड पर रखा गया है। और इनका भी पार्ट 1 पार्ट 2 का रिज़ल्ट लगभग 30 तक या जून 2 तक उम्मीद जताया जा रहा है कि पूरा सब का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सब का यूजी वोकेशनल कोर्सेज़ का आ जाएगा। मगर मैं इतना बता देता हूँ कि यूजी वोकेशनल का आज या फिर कल, यानी 2 दिन में आने का उम्मीद है वोकेशनल कोर्सेज़ पार्ट 3 का। और पार्ट 2 का थोड़ा भी समय लगेगा, इनका थोड़ा लेट से होने वाला है सब कुछ। वहीं देखा जाए तो वोकेशनल के बाद आएगा आपका ये जनरल कोर्स या पास कोर्स के बच्चों का। अभी तो इसका बहुत सारे कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ही चल रहा है, तो उम्मीद है कि इसका जुलाई के मिड तक या मिड से पहले रिज़ल्ट दे दे। इसका भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी का, तो इसका मिड जुलाई ही रखा जाए तो सही है, उसके पहले ही आ सकता है। अब मैं कुछ रिज़ल्ट डिस्कस कर देता हूँ। जैसे किसी का पेंडिंग है तो पेंडिंग के पीछे आपका रीज़न है एब्सेंट का। अगर आप अपने एग्ज़ाम में बैठिएगा तो यही होगा, पेंडिंग लग जाएगा रिज़ल्ट। अब क्या करें? तो अगले साल आप एग्ज़ाम में अपेयर होइएगा, जो पेपर आपका छोटा वो पेपर का एग्ज़ाम देकर क्लियर करेगा अपना रिज़ल्ट। कोई उपाय नहीं है इसका, उपाय के लिए और कुछ नहीं किया जा सकता है इसके लिए। PMW वाले क्या करेंगे? पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिज़ल्ट का वेट करेंगे, उसके बाद फिर 2 दिन या 1 दिन वेट करेंगे, या उसी दिन हो सकता है अपडेट कर दिया जाए, तब जाके आपका ये हटेगा। ये चीज़ आप दिमाग में अभी के लिए बैठा लें और समझ लें, क्योंकि बार बार बच्चे परेशान हो रहे हैं, एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं।
ये बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको प्रैक्टिकल में और थ्योरी पेपर में 45% लाना कंपलसरी होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं 100 मार्क्स का मेरा पेपर है थ्योरी पेपर, तो उसमें 45 लाना कंपलसरी है। ठीक, जैसे मैथमेटिक्स का। जनरल स्टडी में 33% यानी 33 नंबर। सब्सिडी वगैरह तो वो खैर पार्ट 1 और पार्ट 2 के बच्चे। तो ये चीज़ का यहाँ पर रिजल्ट में आप देख लीजिएगा। आपका 50% है तो 50 का हो गया आपका 23, ऐसे तो होता है 22.5, मगर आपको लाना कितना है 23 मार्क्स लाना है, कंपलसरी है। ठीक, तो इस तरीके से अपना देख लीजिएगा कि आपका रिजल्ट में अगर कहीं एब्सेंट तो है तो खैर पेंडिंग में चला जाएगा, फेल हैं तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। प्रैक्टिकल में सेपरेटली लाना है अलग से। अगर 50 मार्क्स का मेरा प्रैक्टिकल है तो हमको 23 मार्क्स लाना है, यानी 45% लाना है, कंपलसरी है। तो ओवरऑल ये रहा। और कुछ और चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। किसी को अपने रिजल्ट्स पे डाउट हुआ कि नहीं मेरा मार्क्स कम दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, आप स्क्रूटनी कर सकते हैं। ठीक, स्क्रूटनी का आएगा फॉर्म, उसके लिए अभी बहुत समय लगेगा। अभी तो पहले रिजल्ट सबका जारी हो जाए तब तो स्क्रूटनी दिया जाएगा। एक चीज़ और कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अगर कॉलेज से नंबर कम मिला है, 10-20 या कुछ ऐसा मिला है, तो आप कॉलेज में जाके संपर्क करिए और पूछिए कि हाँ भाई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में मार्क्स कम क्यों दिए हैं आप। प्रैक्टिकल मार्क्स के कारण अगर आपका रिज़ल्ट ख़राब हुआ है तो स्कूल बोल रहे हैं मैं, कॉलेज में जाइए, पूछिए और जानकारी लीजिए, वहाँ से पूछिए, जो भी करना है करिए। स्क्रूटनी का जब रिज़ल्ट आएगा उसमें अपडेट होना होगा तो अपडेट हो जाएगा, कॉलेज में संपर्क करिए। अगर आपका प्रैक्टिकल में कॉलेज से मार्क्स कम दिया गया है और जिस कारण से आपका रिज़ल्ट ख़राब हुआ है तो आप जाइए कॉलेज में पूछिए और वहाँ से अपना कुछ समाधान निकलवाइए। आपका रिज़ल्ट अपडेट हो सकता है अगर आपका प्रैक्टिकल के कारण आपका रिज़ल्ट ख़राब हो रहा है या ख़राब हुआ है। बहुत लंबे समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और कुछ फंसना या कुछ ऐसा हो तो उसके लिए कमेंट में बता दीजिए जो सुधार करना होगा। वैसे हम अवेलेबल हैं यहाँ टेलीग्राम पे चैनल ग्रुप दोनों है, फेसबुक पे एक पेज है, ग्रुप भी है, इंस्टाग्राम पे भी हैं, व्हाट्सएप पे हैं, मगर उस पर आप सिर्फ लिंक के ज़रिए जुड़ सकते हैं। पिंटरेस्ट पे भी हैं, थ्रेड कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तब हम कुछ वहाँ पे पोस्ट करते हैं। और ये हमारा पहला वीडियो है जो हम अभी अपलोड करने वाले हैं। सो थैंक यू। और कुछ डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पे पूछिए, वहाँ पे एडमिन को कांटेक्ट करिए और वहाँ से अपना समाधान निकलवा सकते हैं आप। हमारे कॉलेजेस ग्रुप भी हैं, कुछ ही हैं, और एक ई कंटेंट जहाँ पे PYQs नोट्स कुछ अपलोडेड हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा उसका लिंक, जिसका नाम है PPESLM। आप PG में अगर एडमिशन लेने वाले हैं तो उसके लिए भी ग्रुप है और यहाँ पे PYQs भी अवेलेबल है। थैंक यू।